बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ डोरी पाइपिंग वाला गला शेयर करूँगी। बहुत ही नफीस और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इस गले को बनाया। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। गौर से देखिएगा कि मैंने कहाँ पर और किस तरह से निशान लगाए। तीरे से मैंने स्टार्ट किया इसको और 16 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया है और इसको बिल्कुल दरमियान से मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद फ्रंट से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसकी फ्रंट से कटिंग की है। व्यूवर्स, मैं हमेशा से बैक और फ्रंट का जो गला है वो पहले से ही कटिंग कर लेती हूँ 3 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लंबाई में। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो कैपरी में से थोड़ा सा बहुत पीस बचा था उसकी मैं आउटलाइन करूँगी, यानी कि डोरी पाइपिंग बनाऊँगी 2.5 इंच की चौड़ाई में और 14 इंच की लंबाई में मैंने पीस को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने निशान लगाने के बाद 14 इंच की लंबाई लेने के बाद मैंने इसको कट करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई की कटिंग की और 14 इंच की लंबाई, और साथ ही निशान लगाते हुए मैं यहाँ से आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखें 14 इंच। बार बार दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको जिस तरह से मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से आप सीखने की भी कोशिश किया करें। अब ये 14 इंच के मैंने दोनों पीस काट लिए हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने 2.5 इंच के पीस दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब जो मैंने इसके नीचे गले को बंद करना है 2 इंच की चौड़ाई की पट्टी वो भी ले लूँगी और 12 इंच की लंबाई में। ये मैंने तीनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। 2 इंच की चौड़ाई है और 12 इंच की लंबाई। इन तीनों पीसेस को मैं साइड पे कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने गले को कटिंग करना है। ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया है। मैं हमेशा से लंबाई में ही बुकरम के पीस कटिंग कर लेती हूँ। जो अगर बोट शेप के गले बनाने हो तो 11 इंच की चौड़ाई में मैं बुकरम कटिंग करती हूँ, और अगर आम कैजुअल जैसे 7 इंच का गला होता है उसके लिए मैं 9 इंच की पट्टी कटिंग कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुकरम है वो मेरे काम आ सके, वो ख़राब ना हो। अब यहाँ देखें, मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई मैंने रख ली है। अंडरलाइन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से 2.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं गले को गोल शेप दे दूंगी। पेंसिल के साथ मैंने इसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद मैं तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई में डबल लाइन लगाऊंगी। अब यहाँ पे डबल लाइन लगाने के बाद मैं गले को कटिंग कर दूंगी। पहले नीचे वाली लाइन से मैं इसको कटिंग करूंगी, फिर ऊपर वाली लाइन से मैं इसको कट कर दूंगी। कट करने के बाद इसको दरमियान से भी मैं कटिंग लगा दूंगी। ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा कटिंग करने के बाद। व्यूअर्स, मैं बाजुओं की जो कटिंग होती है वो मैं इसको गिराती नहीं हूँ, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड होती है कि पाइपिंग कपड़ों के साथ की लगाई जाए, तो वो भी लगाना होती है, और गले के अंदर भी तकरीबन मुझे थोड़ा बहुत उसका डिज़ाइन करना होता है। इसलिए मैं कंधों की जो कटिंग है उसको संभाल लेती हूँ ताकि मैं गले को उसके अंदर ऐड कर सकूँ। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसके ऊपर बुकरम चिपका ली है, और जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं गला रेडी करने के लिए वो तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँगी, ताकि गला बनाते हुए मुझे बार बार ना उठना पड़े। तो सारी चीज़ें ही मैंने एकदम से रेडी कर ली हैं। पट्टी वाला कपड़ा और डोरी पाइपिंग वाला कपड़ा, गले के जो पीसेस हैं वो भी, और डोरी भी, और दरमियान में मैंने जो पाँव लगाना है डबल पाँव वो भी मैंने पास ही रख लिया है। अब जो मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा था उसको मैं साथ साथ आउटलाइन दूंगी, यानी कि सिलाई लगा दूंगी। दोनों गलों को इसी तरह से मैं सिलाई लगाने के बाद इसको भी रेडी करके मैं साइड पे रख दूंगी। ये मैंने दोनों साइडों को सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद व्यूअर्स, आपके सामने मैं नीचे वाली जो पट्टी है जो इनर में लगानी है, मैंने वो पट्टी जो 2 इंच की आपके सामने कटिंग की थी उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। अब ये पट्टी भी, गले की पट्टियाँ भी मेरी रेडी हो गई हैं, और जो मैंने गले के अंदर पट्टी लगानी है वो भी मैंने रेडी कर ली है। अब इसको मैं पेचकस की मदद से
सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसको थोड़ा प्रेस भी लगाऊंगी ताकि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से बैठ जाएं और गला इंतहाई नफासत के साथ तैयार हो जाए। ये देखो, ये पट्टी कुछ सिलाइयाँ लगने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसके पाँव को चेंज करना है और डबल पाँव जो मार्केट से आसानी से मिल जाता है, इससे मैं ये डोरी वाली पाइपिंग को रेडी करूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने ये सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये इस तरह से आपने साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। व्यूअर्स, जितनी ही अच्छी हम सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे उतना ही गला नफीस तरीके से तैयार हो जाएगा। जहाँ तक मैंने कट लगा लिया है एग्जैक्ट वहाँ तक ही मैंने इसकी सिलाई को एंड तक लेके आना है और तकरीबन 1 इंच का कपड़ा मैं इसके रखूँगी। यहाँ पे मैंने जहाँ तक कट लगाया था मैंने वहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसी तरह से जो मैंने दूसरा 2.5 इंच का पीस कटिंग किया था वो दूसरी साइड पे मैं इसको ऐड कर दूँगी। ये देखें, रेडी होने के बाद तकरीबन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसको बैक साइड से भी मैं इस तरह से फोल्डिंग दे लूँगी। आप चाहें तो प्रेसिंग के साथ भी सिलाई को बिठा सकते हैं और हाथ के साथ भी, क्योंकि खद्दर का कपड़ा है, इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता कि हम इसको बार बार उठकर इसको प्रेस करें। तो प्रेस करने के बाद, सेटिंग करने के बाद मैं इसके दूसरी साइड पे भी जो डोरी है उसको ऐड करूँगी और एग्जैक्ट जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ से ही भी मैं इसकी दूसरी साइड को भी स्टार्ट कर लूँगी। और बस ये लगाते हुए डोरी भी और जो शर्ट है वो भी तकरीबन एक ही हिसाब से आपने इसको खींचना है, क्योंकि अगर हम इसको खींच के अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूना टाना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये गले की पाइपिंग रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखें, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इस साइड पे तकरीबन 1 इंच के मार्जिन रखते हुए हम इसकी दूसरी वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे और साथ साथ जो मैंने पट्टी आपके सामने रेडी की थी वो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद उसको भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, मैं हमेशा से ही ऊपर वाली साइड से ही सिलाई लगाती हूँ ताकि, क्योंकि हमें तो नीटनेस ऊपर वाली साइड से चाहिए होती है ना, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड से ही सिलाई लगाऊंगी। ये पट्टी मेरी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी सिलाई लगने के बाद। अब जो मैंने आपके सामने वो अंदर जो फोल्डिंग में पट्टी लगानी थी ताकि गले को हम बंद कर सकें, जितना हमें रिक्वायर है हम उतना खोलेंगे, बाकी तकरीबन गले को हम बंद कर देंगे। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद स्टार्ट से ही सिलाई लगाना शुरू कर दूंगी और दरमियान में जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ पे मैं यहाँ पट्टी को ऐड करूँगी। पट्टी को ऐड करने के बाद मैं जो सिलाई है उसको थोड़ा सा खींच के लगाऊंगी ताकि इसमें नीटनेस हमारी बरकरार रहे। यहाँ पे पक्का करने के बाद दूसरी सिलाई को भी ऐसे ही मैंने लगाया जैसे पहली वाली सिलाई को मैंने लगाया है। सिलाई लगाने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब मैंने जो बुकरम के पीसेस आपके सामने रेडी किए थे गला बनाने के लिए, उनको भी फ्रंट से भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद गले के साथ मैं ऐड करूँगी। 3.5 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई में मैंने गले को रेडी किया था। अब ये दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह इसको ऐड करूँगी और दरमियान में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैं सीज़र के साथ कटिंग कर दूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह ही कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसके अंदर मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि अगर मैं गले की प्रेसिंग करूं या इसकी फोल्डिंग करूं तो उसके अंदर कोई चुनट वगैरह ना आए। इसको पलटने के बाद मैं फ्रंट से इसकी फोल्डिंग करूंगी। जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उसकी फोल्डिंग करती जाऊंगी साथ साथ। फोल्डिंग करने के बाद गला कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ गला पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।